नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने ग्राम पंचायत लोहाली के स्वर्णिम इतिहास का वर्णन मैं अपने शब्दों के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे वर्तमान पीढ़ी के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और भाई बहन हैं, उनको लोहाली का जो पौराणिक इतिहास है, जितना मेरे को ज्ञात है उससे मैं अवगत करा रहा हूँ। आशा है कि आप सभी भाई बहन लोहाली के इस गौरवमयी इतिहास को जानकर ज़रूर लाभान्वित होंगे और वैसे भी अपने ग्राम पंचायत के इतिहास को जानना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है और सौभाग्य भी है। तो भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब पंचायती राज अधिनियम आया और ग्राम पंचायतों में ये जो पंचायत सरकार होती है, ग्राम पंचायतों की ग्राम प्रधान जिसमें चुने जाते हैं, जब सर्वप्रथम ये इसका शुरुआत हुई तो लोहाली ग्राम पंचायत एक विस्तृत ग्राम पंचायत हुआ करती थी। तो यह ग्राम पंचायत जो थी, इसमें छड़ा खैरना, ग्राम पंचायत उलगूर, ग्राम पंचायत थुआ ब्लॉक और वर्तमान की ग्राम पंचायत हरिनगर उस दौर में लोहाली ग्राम पंचायत का अभिन्न अंग हुआ करती थी। कालांतर में फिर विशाल ग्राम पंचायत होने के कारण व्यवस्थाओं को देखने में थोड़ा परेशानियाँ हुई, तो पुनर्गठन करके लोहाली ग्राम पंचायत से 3 नई ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। छड़ा खन्ना, उलगूर और थुआ ब्लॉक। और कुछ वर्षों पूर्व थुआ ब्लॉक ग्राम पंचायत का पुनर्गठन हुआ और हरिनगर नाम से एक नई ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। भाइयों और बहनों, उस दौर में लोहाली का जो पोस्ट ऑफिस था पूरे लोहाली ग्राम पंचायत का, वह जोराशी में हुआ करता था। बाद में जोराशी दूर होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस दौर में कम्युनिकेशन का उतना साधन भी था, दूर संचार का, तो एकमात्र पोस्ट ऑफिस का माध्यम हुआ करता था। तो फिर हमारे लोहाली के नाम से नए डाकघर की स्थापना की गई, जिसका कार्यालय चमड़िया में बनाया गया, जो आज तक अनवरत रूप से वहाँ पर चल रहा है और हमारे इस इलाके के लोगों को उससे काफ़ी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश दौर था उस समय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण एरिया में केवल 3 ग्रामों में मिडिल स्कूल हुआ करते थे। उस दौर में एक मिडिल स्कूल था कोटाबाग में, दूसरा मिडिल स्कूल था भीमताल में और तीसरा मिडिल स्कूल था लोहाली में। बताया जाता है कि यह लोहाली का जो मिडिल स्कूल था उसकी स्थापना 1914 के आसपास हुई, जैसा कि मुझे बड़े बुजुर्गों द्वारा यह बताया गया। और उस दौर में भीमताल और कोटाबाग भी गांव थे। आज भीमताल बेशक नगर पालिका का रूप ले चुकी है और कोटाबाग भी एक ब्लॉक मुख्यालय बन चुका है, लेकिन उस दौर में जब इन मिडिल स्कूलों का स्थापना की गई तो उनमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के 3 ग्रामीण एरिया के जो स्कूल थे, कोटाबाग, भीमताल और लोहाली, तो ये ग्रामीण स्कूल थे। और लोहाली में बड़े दूर दूर से हम लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। आज भी हमको जब लोग मिलते हैं बड़े बुजुर्ग, तो ऐसे जब कभी ऐसे चर्चा निकल जाती तो अनायास बताते कि हमने लोहाली में पढ़ा। उस दौर में यहाँ पर एक छात्रावास हुआ करता था और हम भी सौभाग्यशाली हैं, हमने भी उस जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ा। बेशक उस समय वह इंटर कॉलेज का रूप ले चुकी थी, लेकिन उस मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसमें हमने भी पढ़ा था। ये हमारे भी परम सौभाग्य है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उस दौर में यहाँ पर एक छात्रावास भी हुआ करता था और मिडिल स्कूल जो था वो कक्षा 7 तक था केवल।
और इसके अलावा आपको लोहाली की जानकारी और दे रहा हूँ। जो एनएम सेंटर की जो वर्तमान में जहाँ पर बिल्डिंग है, उसको ठीक सामने नीचे जो सुगाड़ का नाला है, वहाँ पर 18वीं सदी में जो पनघट थे वो पनघट हुआ करते थे। उसमें जो ये हमारा सुगाड़ का नाला था, इसमें सदाबहार पानी बहा करता था, ऐसे लोग बताते थे। आज भी यहाँ पर खुदाई की जाए तो वहाँ पर ज़रूर पनघट के जो चक्की, जिसको पंचक्की कहते हैं, उसके ज़रूर कहीं ना कहीं पर वहाँ पर निशानी ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर उस दौर में हुआ करते थे। इसके अलावा हमारे जो ये कोसी नदी है, इसमें चमड़िया में, मल्ली चमड़िया में एक झूला पुल हुआ करती थी, जो 1924 की महाविनाशक बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी पुल थी लोहाली झूला पुल पर थी, जहाँ पर आज एक नया झूला पुल बना है जाड़ी जाने के लिए, वहीं पर एक पुराना पुल भी हुआ करता था। तो ये दोनों पुल जो थे 1924 की जो बाढ़ थी भयंकर, उसमें क्षतिग्रस्त हो गए। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस दौर में बाढ़ इतनी भयंकर आई कि जो खैरना का जो पुल है रानीखेत जाने वाला, तो पुल में खड़ा होकर लोगों ने कोसी नदी से लोटे से पानी निकाला या डिब्बे से, जैसे भी निकाला पानी निकाला, उतना ऊंचा पानी का सैलाब आया था। तो ये हमारे लोहाली के जो पौराणिक मतलब इतिहास है, इसकी जानकारी मुझे लोगों ने बताई। इसके अलावा इससे और पौराणिक बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर वर्तमान में जैसे जो जब इंटर कॉलेज के जो लोहाली चमड़िया लोहाली इंटर कॉलेज सड़क है, इससे पहले जो पैदल रास्ते थे, उनमें एक प्रमुख रास्ता था लोहाली से नीचे लोहाली जो दुकान है पनेरीगाड़, वहाँ पर जाने के लिए जो पैदल मार्ग था। तो पैदल मार्ग में एक जगह पर एक हमारे गांव के अयाधी देवता ओमू देवता का पवित्र मंदिर है। तो उस जहाँ पर जो ओमू देवता का मंदिर है, ठीक उसके ऊपर से आज भी बंजर खेत हैं। उस एरिया में उस ज़माने में जो थी, वहाँ पर एक बाज़ार हुआ करती थी, उसमें सुनार की भी एक प्रसिद्ध दुकान थी, उसके अलावा और सारी दुकानें थी। तो आज भी लोग बताते हैं कि उस दौर में वहाँ पर एक बाज़ार हुआ करती थी और उसको डाडरी नाम दिया गया था। वहाँ पर हाट बाज़ार लगा करती थी। और जब हरेला हुआ करता है, हरेला का त्यौहार, तो हरेले के त्यौहार के दिन लोहाली जो प्राइमरी पाठशाला लोहाली फर्स्ट है, उसके प्रांगण में एक मेला लगता था, जिसमें लोग अपने कौशल का वहाँ पर प्रदर्शन करते थे और जो उसमें जीतता था उसको पुरस्कृत किया जाता था। ये हमारे लोहाली की एक परंपरा थी। उस समय हरेले के त्यौहार के दिन पूरे गांव के लोग एक भाईचारे के साथ वहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। ये हमारे लोहाली का कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक इतिहास है। इसके अलावा भी और ज़्यादा पौराणिक इतिहास है जो है। तो लोहाली गांव की जो स्थापना हुई, इसका नाम लोहाली 12वीं शताब्दी के आसपास पड़ा। यह लोग बताते थे बुज़ुर्ग लोग भी, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने भी ऐसे उनको बताया था। तो जो लोहाली के मूल निवासी थे वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, एक वोहाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग यहाँ पर सर्वप्रथम आए थे। कालांतर में फिर वो यहाँ से कोटा बहाबर की तरफ यहाँ पर पलायन हो गया और उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम वोहाला से फिर बदलते लोहाला हुआ। लोहाला से फिर इसका नाम लोहाली हो गया। ये हमारे गांव की इतिहास है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इसको आगे को शेयर कीजिए, और यदि आपको लोहाली के इतिहास के बारे में कोई जानकारी हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन सिंह बिष्ट, सामाजिक कार्यकर्ता लोहाली, आपका भाई। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।